और एक होते हैं जो सामान्य रोग होते हैं जो आमतौर पर सबको हो जाते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है? क्या वास्तव में भूत द्वारा रोग फैलाए जा सकते हैं? अगर बाबा ने ईष्टबल कहा है कि 24 घंटे में ये पद मिलेगा, तो 24 घंटे में वही पद उन्हें मिला है। ये ईष्टबल है। मतलब अभी जैसे हम चाहें कि हमें कोई पद मिल जाए पार्टी में, तो संभव है कि नहीं है? अच्छा, मैं देखा करता हूँ, ये जिस इस तरह के दरबार लगते हैं तो वहाँ लोग आते हैं, तो भीड़ आती है। तो उसमें जो है, भीड़ में बैठे हुए आदमी को देखकर और जान लेते हैं इसको क्या रोग है, इसको क्या दिक्कत है, तो वो पर्चे पर लिख देते हैं। क्या ऐसा आप भी करते हैं? तमाम सारे लोग आते हैं, जैसे कई लोग राजनेता भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं हमारे यहाँ, और जैसे भूत बाधा वाले भी लोग आते हैं, और जैसे गृह कलेश है, कोई परेशानी से, कोई व्यापार धंधा बंद है, उसके बारे में भी पूछने आते हैं। तो उनकी आंत में जो अल्सर या कैंसर था उनकी, उसमें अभी विकास जी बैठे हैं, हम आपको उनके गर्भ नहीं आ रहा था, शादी को हो गए थे साल, तो गर्भ नहीं आ रहा था, तो हमने इनसे कहा था कि बच्चा गर्भ में आएगा और 3 माह पे इसके धड़कन नहीं आएगी, और 3 से 4 महीने इसके धड़कन बिल्कुल नहीं रहेगी। जो आप इंटरव्यू उनसे पूछ सकते हैं, वो तो यहीं उपस्थित है। तो जब उन्हें लाया गया, तो ऐसे आपको लाखों मरीज हमारे इंटरव्यू पड़े होंगे, हम ठीक करते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। दुनिया के किसी भी घटना को आप देख सकते हैं। हाँ। यहाँ पर जैसे साधक कोई आया या कोई रोगी आया या कोई नया व्यक्ति आया, हाँ। फिर क्या पद्धति है उसकी आपके यहाँ? पद्धति ये रहेगी, नहीं कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ। ये है कि अन्नपूर्णा जैसे माई चलती है, जिसमें जिसकी इच्छा होती है, जो जैसे आटा हो गया या दाल हो गया, जो उनका सब्जी है, सहयोग है, वो अपने सहयोग करते हैं, उससे अन्नपूर्णा चलती रहती है। जब हमने तो देखा तो पूरी दीवार जो थी उसमें कई कलर के कपड़े ऐसे गुथे हुए थे। ये क्या है? हाँ। पहली बार तो मुझे लगा ये है क्या चीज। मतलब हजारों नारियल में आप नारियल देख के ये बता देंगे फलाने व्यक्ति का, अब फलाने व्यक्ति का है। तो ये सिर्फ आपको सूचना देते हैं कि आपको दिखाई भी देते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अगर आपको भी देखना, अगर प्रत्यक्ष देखना है, कभी साधना क्षेत्र में आइए, आपको भी दिखाते हैं। अभी शायद हो सकता है कि हमारे पास कलावा पड़ा हो, तो अभी भी दिखा सकते हैं हम। जहां नेगेटिव ऊर्जा होगी, जैसे कलावा पे हम नींबू तोड़ेंगे लौंग लगा के, कलावा पूरा काला पड़ जाएगा। आप अपना नारियल लेके आइए, हम आग लगाने को तैयार हैं। मेरा नाम लल्ला गुर्जर है। मैं राजनीति में रहा हूं, पर हमारा कुछ अच्छा जो हम चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। जैसे हमने बहुत मेहनत करी, और ज़्यादातर शुरू से मैं शौक था मैं राजनीति में आऊँ। मुझे काफ़ी दिनों से मैं लगा था। तो जैसे ही मैंने, हमारे भूमिया, हमारे गुरुदेव हैं, सरकार हैं, मैंने सरकार से भी कहा, भूमिया सरकार से, महाराज मेरा उद्धार हो जाए। उन्होंने कहा तुम चाहते हो, बढ़ना चाहते हो? मैंने कि बिल्कुल बढ़ना चाहता हूँ, अवश्य बढ़ना चाहता हूँ मैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति ही मेरी एक शौक भी है और सोच भी है। मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, तो मैं वही बात करूँगा जो अपने बारे में है। तो मैंने महाराज जी से कहा, हम लोग गंगा के किनारे बिठूर पे थे, तो महाराज जी के जैसे ही हवन शाम को उठे वो अमन से, तो मैंने कहा महाराज जी मेरा उद्धार कर दो। मैंने उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं मानोगे। मैंने कि महाराज आज मुझे शक्ति दे दो, कुछ तो कर दो मेरे लिए। महाराज जी ने कहा थाली लेके आओ। मैं थाली लेके आया। उन्होंने 21 दीपक रखे थाली में। उन्होंने कहा जाओ गंगा में, और कल सुबह तक तुम्हारा लेटर बन जाएगा और बहुत अच्छा बड़ा पद मिलेगा। तो सब हम जगह जब सो रहे थे, लेट आए थे हम गंगा जी से, तो राजकुमार भाटी जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका फ़ोन आया कि आप अपना नाम पता बताओ, और आपको मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास बैठा हूँ लखनऊ में, तो मुझे प्रदेश सचिव का मेन बॉडी में लेटर बन के आ गया। ये प्रमाण है महाराज जी का। दूसरा, हमारा बेटा है छोटा वाला अमन गुर्जर, वो यहाँ की पढ़ाई में थोड़ा सा न संगत अच्छी नहीं थी बच्चों की। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी इसका पढ़ाई में अच्छा मन लग जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। तो वो इटावा डीपीएस में पढ़ने के लिए कह रहा था। मैंने कहा महाराज इसको सैनिक स्कूल में करा दो, कैसे भी जिद्दी था थोड़ा सा। तो ठीक है, उन्होंने कहा जिद्दी मैं करा दूंगा सैनिक स्कूल। वो फिर उन्होंने महाराज ने सैनिक स्कूल में कर दिया उसको, उसका माइंड ऐसा बदला, वो सैनिक स्कूल में हो गया। पहले 10वीं उसने यहीं से की, तो उसकी बिल्कुल मतलब थोड़ी सी पास होने लायक उसकी % बनी थी। बाद में वहाँ से वहाँ पढ़ाई करी। महाराज जी ने उसको हर मंगलवार को हम उसको झरवाते रहते थे, तो 90% उसकी हाई स्कूल में, वो क्या नाम, इंटर में 90% उसकी बन गई। फिर उसने
महाराज जी से मैंने बोला, महाराज जी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, कैसे भी हम आप कृपा कर दो। तो फिर महाराज जी ने ऐसी कृपा करी, उसका इंटरव्यू हुआ, उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाई कर रहा है, श्यामलाल कॉलेज में है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो सब महाराज जी के आशीर्वाद से ही है। उन यही मेरे भगवान है, गुरु हैं। और यहाँ तो जो आता है कुछ लेके ही जाता है। हमसे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ देते हों, कुछ नहीं। महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, हम उनका इतना प्यार है और हम लोगों को इतना प्यार मिलता है, तो हम तो गुरुदेव की हर तरीके से, हमारे लिए तो ईश्वर से बढ़ के इनसे कोई बढ़िया है ही नहीं, और ना हम कोई भी सोच सकते हैं। जो भी हैं हमारे गुरुदेव हैं, हम इनके बगैर ना तो चल सकते हैं, और जो भी हम कार्य करते हैं इनके बगैर ना हम, हर कार्य चाहे कैसा भी हो, राजनीति में हो, व्यापार में हो, कोई भी हो, इनसे पूछ करके ही करते हो, हम सफलता भी पाते हैं। सीताराम, श्री हनुमान भूमिया सरकार की जो। मेरा नाम डॉक्टर रानू उदय है। अपने जयपुर में सूरजमुखी हॉस्पिटल के एमडी पद पर मैं हूँ। अभी कुछ साल पहले मेरा एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मुझे बहुत सारी काफ़ी चोट आई थी। चोट आने के बाद डॉक्टरी का बहुत सारा ट्रीटमेंट चला, तो आदि चीज़ों में मुझे सुधार आया। जैसे मेरे इस हैंड में यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्ण रूप से मांस चला गया था, ये पूरा मांस चला गया था। तो उसके बाद इलाज चलने के दौरान मैंने काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, जो हमारे सीनियर बॉस थे, जैसे प्रशांत मिश्रा आज की जो MCH है, उनका बहुत अच्छा नाम है। मैंने बहुत सारी रिपोर्टें कराई, तो ये मेरी 3 उंगली पूर्ण रूप से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। चाहे इनको काट दो, कुछ भी कर दो, किसी रूप से मतलब इसमें कैसे भी फ़र्क नहीं आ रहा था मुझे। जहाँ तक सर्जरी के लिए ऑप्शन मिल रहे थे कि आप सर्जरी कराइए। तो यहाँ पर एक मेरे मित्र काफ़ी समय से इस धाम से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए सलाह दी कि डॉक्टर साहब वहाँ पर एक बार आप गुरुजी जी से जाके मिलिए, आप उनको अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या का हल ज़रूर होगा। तो मुझे ट्रस्ट नहीं था इस चीज़ों पे कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने जब सर्जरी के लिए बोल दिया है, तो यहाँ पर एक बाबा जी जो हैं वो इस काम को कर सकेंगे या ना कर सकेंगे। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, फिर भी मन नहीं माना। मैंने चलो एक बार बाबा जी के पास चलते हैं। तो मैं गुरु जी के पास आया, मैंने उनसे मिला, उनको अपनी परेशानियां बताई। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि आप डॉक्टर साहब मेरे पास 5 मंगलवार आइए। 5 मंगलवार आने के बाद आपकी जो भी परेशानी है वो समस्या का हल ज़रूर होगा। तो मैं पहले मंगलवार को मैंने अर्जी लगाई, दूसरे मंगलवार को मुझे 5% फ़र्क इस मेरी उंगलियों में दिखने लग गया। तीसरे मंगलवार को जब मैं आया तो मेरी 50% उंगली मूवमेंट पूर्ण रूप से करने लग गई। चौथे मंगलवार को मेरे पास मेरे हॉस्पिटल पर खुद एक केस आया, जिससे मैं इस हाथ से कुछ भी काम नहीं कर सकता था। मेरे पास केस आया, मैंने उस केस को देखा, मैंने टाँके भी लगाए, सब कुछ किया। आज 6वां मंगलवार जब आया, जब मेरे 101% पूरी तरीके से मेरा हाथ वर्क करने लग गया और मुझे काफ़ी चीज़ों में समस्या आने लगी। जैसे मेरा काम रुकने लग गया, मेरा हॉस्पिटल पार्टनरशिप में था, वहाँ से भी चीज़ें बहुत सारी ख़राब होने लग गई। मैंने आके अपने गुरुजी को बताया, मैंने गुरुजी मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लग गया है। तो गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया, बोला कि बेटा बस सिर्फ 2 मंगलवार रुक, मैं तेरा काम फिर से मैं सही करता हूँ। तो मेरे जो पार्टनर थे वो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब मेरे गुरुजी ने मेरे लिए क्रिया की, जो भी हवन वगैरह जो होता है वो किया, हमारा उस चीज़ में भी मेरा हॉस्पिटल मुझे मिला, मेरी पार्टनरशिप ख़त्म हुई। मेरा आज की डेट में मेरा हॉस्पिटल अच्छे से चल रहा है, सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। अब आगे जैसे कुछ भी, अभी हमारे लला गुजर जी नेताजी ने जैसे बोला कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम अपने गुरुजी से सलाह एक बार ज़रूर लेते हैं। तो उस तरीके से कोई भी काम होता है हम गुरुजी की सलाह ही लेके करते हैं। और हमारे गुरुजी हर किसी को जो भी पीड़ित है आते हैं यहाँ, उनको किसी को निराश नहीं होने देते। तो कुल मिला के ये है, मैं तो दूसरों की जब कहूँगा, मुझे ही हर चीज़ में अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
सबसे बड़ी समस्या मेरी मेरी जिंदगी के लिए मेरा हाथ था, जो हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता था। मुझे हर तरीके से मैं निराश हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ में जो राइट हाथ है वो ही वर्क नहीं करेगा तो मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो कुछ पल ऐसे आए थे जो मैं ये अपने अंदर भी सोचने लग गया था कि अगर मेरे हाथ अगर अच्छे से काम नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे मुश्किलों से निकालूंगा। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। तो कुल मिला के मुझे इस धाम से पूर्ण रूप से रिजल्ट मिला है। मैं आज की डेट में बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी पूरी बॉडी में कंपन आने लग गया था, मैं खड़ा होता था तो हिलता ही हिलता था, मतलब बात करने से पहले पूरी बॉडी हिलती थी मेरी। आज की डेट में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे गुरुजी का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है और जो भी चीज़ होती है मेरे गुरुजी को मैं तला करता हूँ, फिर वो मुझे हर चीज़ की सलाह देते हैं और मेरा काम हर तरीके से अच्छा चलता है। जय हो भूमिया सरकार। मेरा नाम मोहन यादव। मैं सोमवार से लेके एक लौट सोमवार यानी कि 2 मंगलवार से बहुत तकलीफ में था। मैं रोज़ शाम को अपने महाराज जी के पास आता था। तो क्या हुआ, एक दिन मैं महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ तुझे। तो मैंने कहा कुछ नहीं महाराज। वापस 2 बार पूछा महाराज जी ने कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं महाराज। मैं शाम को अपने घर पे चला गया। लौट के देखा तो मेरी मम्मी ने 8 दिन से खाना नहीं खाया था, क्योंकि जो मेरे साथ या मेरी मम्मी के साथ भी जो समय कट रहा था वो बहुत परेशान में था। तो इसी कारण मेरी मम्मी खाना नहीं खा रही। तो वो बात मुझे भी नहीं मालूम थी क्या बात हुई। और जब मैंने शाम को बात की तो मैंने मम्मी को पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया नहीं। मैंने अपनी सिस्टर को पूछा तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो ठीक है। तो जब मैं वापस आया दूसरे दिन शनिवार को आया सुबह, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे महाराज जी पूछा बेटा क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी, तुझे बता दे मुझे एक बार, तो उससे का मैं हल कर सकूँ। तो मैं ठीक है, मैंने एक कागज़ लिया, उस पर लिख के महाराज ध्वनि पे अपनी जो सामने ध्वनि बनी हुई है पूजा कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, तो महाराज जी को मैंने लिख के दी। महाराज जी ने कहा बेटा निराश ना हो, और अपनी मम्मी से भी कॉल करके बोल दियो आंटी मम्मी जी खाना खा लो, अभी थोड़ी बहुत देर में आपका काम हो जाएगा। मैंने महाराज जी को लिख के बताया सब कुछ दिक्कत परेशानी जो मेरे भाई के साथ बीत रही थी। तो मैंने लिख के बताया महाराज जी को। महाराज जी ने कहा बेटा 4 घंटे रुक जा तू, 5वें घंटे तक तेरा काम हो जाएगा। मैं 5वें घंटे तक लौटे, कॉल आई, मेरी सिस्टर की कॉल आई कि भाई काम हो गया, कैसे हुआ। मैंने ये सब महाराज जी की कृपा है मेरे घर। मेरा नाम विकास है। मैं यहीं जैतपुर कला से बिलोंग करता हूँ। जैतपुर कला में पहाड़पुरा नाम का ग्राम है, वो मेरा गांव है, वहीं मेरा निवास है। 2024 मार्च महीना में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के टाइम जब प्रेग्नेंट के 3-4 महीने, 3.5-4 महीने हो गए थे, तो उनका सहनी दर्द अचानक हो गया था। मतलब कि दर्द पीड़ा ऐसी थी कि बंद ही नहीं होता था। तो हमने 2-3 जगह ट्रीटमेंट लिया था। इटावा में ट्रीटमेंट लिया हमने, बहा क्षेत्र में गायनो डॉक्टर को दिखाया, वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट चला मतलब हम 4-5 दिन। और उन्होंने भी इंजेक्शन वगैरह बताए थे, 1500-1300 के इंजेक्शन, मतलब कि एक इंजेक्शन आता था, वो इंजेक्शन भी लगाया जाता था, वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता था पेट में जिससे कि दर्द बंद हो सके, वो भी नहीं काम कर रहे थे। उसके बाद हमने आगरा जो रामतेज हॉस्पिटल है, मिसेज खुराना डॉक्टर है, वहाँ हमने दिखाया, तो वहाँ भी वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुई। उसके बाद तीनों जगह डॉक्टर ने हमें एक ही ओपिनियन दिया था कि आपको धड़कन नहीं आ रही है बच्चे की, आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। मैं काफ़ी थक हार गया था, पैसे भी खर्च हो गए थे मेरे। तो उसके बाद मैं उदास था। एक दिन ऐसे ही मंदिर पे बैठे बैठे पूजा कर रहा था, तो महाराज जी साधना करते थे वहीं पे, तो मैं भी बैठ के पूजा कर रहा था। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कुछ नहीं महाराज जी, ऐसी ऐसी समस्या है, मैंने बहुत थक हार गया। तो महाराज जी ने उसके बाद मुझे कहा कि तू पूजा कर और एक पात्र में जल लेके बैठ। तो उन्होंने कहा, मैंने वैसे ही किया, एक पात्र में जल लेके बैठा, अपनी जो डेली बेसिस की पूजा थी वो पूजा की। उसके बाद जब पूजा समाप्त हुई तो उसके बाद महाराज जी की भी साधना समाप्त हुई, तो उन्होंने कहा ये जल ले जाके अपनी पत्नी को पिला देना, और ऐसे ही तुम्हें रेगुलर 11 दिन तक करना है। तो मैं भी बस ऐसे ही सोच के चला गया कि दवा से ठीक नहीं हुआ, पर एक विश्वास था कि महाराज जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ होगा। तो जब हम वो जल अपनी पत्नी को, 2 घूंट जल होता था, वो हमने अपनी पत्नी को पिलाया। मैं शॉक्ड हो गया कि उस जल को पिलाने के बाद मुझे दवा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और पत्नी का क्या नाम है दर्द बंद हो गया था। ऐसे ही रेगुलर हमने किया 11 दिन तक, डेली बेसिस पे मैंने यही किया। पूजा करने के बाद जाते थे और वो पात्र का जल अपनी पत्नी को पिला देते थे, दर्द बंद रहता था। मैंने महाराज जी से ये भी बोला था कि महाराज जी धड़कन का क्या करना है, तो उन्होंने बोला कुछ मत करो,
अबॉर्शन नहीं कराना, 15 दिन तक ऐसे ही करके रख लो। 15 दिन तक मतलब 11 दिन तक ये रेगुलर बेसिस पे क्रिया रहेगी और 15 दिन तक तुम्हें इंतजार करना है। हमने कहा ठीक है। 3.5 महीने से 4 महीने के बीच का समय था। हमने निरंतर ये सब चीज़ किया। उसके बाद 15 दिन हो गए। फिर मैंने महाराज जी से आके पूछा, मैंने महाराज जी 15 दिन हो गए। उन्होंने बोला अब तुम जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया। अल्ट्रासाउंड किया, अचानक उसमें धड़कन चालू हो गई, धड़कन बनना चालू हो गई थी। जब बनी थी उसके बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर शॉक्ड हो गए। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हमने अबॉर्शन बोल दिया था, मेडिकल में संभावना नहीं थी, हार्ट बीट इतनी लेट चालू होने का, तो तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं कराया, इसमें पत्नी की जान को खतरा था। हमने कहा वो मैडम हमने हमारे गुरुजी है, उन्होंने बोला था, हमने वैसे करके रुके, उसके बाद धड़कन चालू हो गई। उस समय महाराज जी ने बोला था कि 8वें महीने पे बच्चा घूमेगा नहीं तो घबराना नहीं है, क्या नाम है, परेशानी होगी पर परेशान मत होना, जो भी समस्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर 8वां महीना हुआ, वैसा ही मेडिकल में हुआ, अल्ट्रासाउंड कराए, बच्चा घूमना नहीं था। तो जब बच्चा घूमा नहीं तो हमने फिर से महाराज जी को बोला। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा डेली बेसिस पे रेगुलर चला रहे हो वैसे ही चलते रहने देना। हमने वही किया। उसके बाद धीरे धीरे करके 9वां महीना आया। डिलीवरी का समय जैसे जैसे पास आता गया, तो डिलीवरी के टाइम पे हुआ ये था कि जैसे प्रेगनेंसी की जो दर्द चालू होता है, वो पीरियड दर्द चालू हुआ। उसके बाद हुआ ये कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली, तो इन्फेक्शन फैलने का डर था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो जब लोकल में डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने रेफ़र कर दिया था कि आप इनको कहीं भी इमीडिएटली लेके जाइए, बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली है, इन्फेक्शन फैल गया है और दर्द असहनीय था। उसके बाद जब हमने पूछा कि हमारे पास समय कितना है, डॉक्टर ने बोला आपके पास 1.5-2 घंटे का समय है, आप इनको किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए, सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन से ही बच्चे की डिलीवरी होना पॉसिबल है। ऐसे केसेस में फिर हम उनको लेके गए इटावा ITI चौराहे के पास ओम हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ लेके गए। ओम हॉस्पिटल में लेके गए तो हमें लमसम 1 घंटे का समय हमें रास्ते में ही हो गया था। 1 घंटे का समय हमें रास्ते में हो गया। 1 घंटे बाद हॉस्पिटल लेके गए तो हमने डॉक्टर को बोला कि अब डिलीवरी करानी है। तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली है, इन्फेक्शन फैलने का डर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने उनसे मना किया, हमने महाराज जी से दोबारा संपर्क किया। हमने महाराज जी ऐसे-ऐसे करके डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करने के लिए। महाराज जी ने कहा कि नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी, नॉर्मली ही डिलीवरी होगी। पर मेडिकल ने कहा था कि ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि बच्चा घूमा भी नहीं था और जो बच्चे का पीछे का जो सर होता है वो सूज गया था। तो सूजने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल ही नहीं था। तो डॉक्टर ने आधे घंटे तक हमारे कहने से रुका। उसने कहा कि नहीं हो नहीं रहा है, और उसने थक हार के एंड में हमसे बोल दिया कि आप एक काम करो, आप नहीं मान रहे हो, आप इनको लेके जाओ यहाँ से, हम डिलीवरी नहीं करेंगे। एट मोमेंट पे जब उसने ये बात बोली तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। फिर हम भी थक हार के हमने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तो हमने दोबारा महाराज जी को फ़ोन किया। हमने महाराज जी ऐसे-ऐसे करके डॉक्टर ने बोला है कि वो हमें मतलब कि हॉस्पिटल से जाने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कितनी देर के लिए बोला है? हमने बोला वो बोल रहे हैं कि आधे घंटे का समय है अभी हमारे पास। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम मुझे 15 मिनट दो, 15 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो जब आधे घंटे का समय लिया, सर्जन ने जो डॉक्टर होता है, क्या नाम है, सर्जन डॉक्टर हॉस्पिटल के मेन गेट पे उतरा था। एट ए टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैंने वाइफ से भी पूछा था कि तुम्हें क्या हुआ था, उसने बोला मुझे नहीं पता, मेरी आँख एकदम बंद हुई और नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद जब वो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर शॉक्ड था। डॉक्टर कह रहा है मेरे 25 साल के करियर में पहला ऐसा केस आया है कि किसी बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली हो, इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो, जबकि वाइफ ने 1.5 से 2 घंटे तक सर्वाइवल किया था उस पीरियड में। और डॉक्टर का कहना ये था कि इतनी देर तक सर्वाइवल करना पॉसिबल है ही नहीं। और उस कंडीशन में डॉक्टर बच्चे को जो मशीन होती है बच्चों की, उस मशीन में रखते हैं। पर मेरा बच्चा उस हॉस्पिटल का शायद मेरी लाइफ में ये पहला केस था, उस डॉक्टर की 25 साल की करियर का ये पहला केस था कि उस केस में बच्चे को 1 सेकंड के लिए भी किसी मशीन पे नहीं रखा गया था। नॉर्मली जैसे डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चे की सफाई की, उसके बाद डॉक्टर ने खुद महाराज जी से हमसे ये बात बोली थी कि मेरे 25 साल के करियर में ये पहला ऐसा केस है कि जब बच्चे ने पेट में लैट्रिन करी हो, इन्फेक्शन नहीं फैला हो और बच्चे को हॉस्पिटल में मतलब कि मशीन में नहीं रखा गया हो। तो वो भी चमत्कार मानने के लिए तैयार हो गए थे डॉक्टर। उन्होंने कहा कि ये सचमुच चमत्कार है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि ऐसा संभव हो पाया। ये महाराज जी का आशीर्वाद था, श्री हनुमंत भूमिया सरकार जी की कृपा थी।
बालाजी की कृपा थी मेरे ऊपर कि जैसे जैसे मैंने आस लगाई थी वैसा वैसा मेरा काम सिद्ध होता गया। मैं महाराज जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उसी समय से मेरी आस्था, मेरी निष्ठा महाराज जी के प्रति बहुत बढ़ गई थी और मैं आज श्री हनुमंत भूमिया सरकार धाम में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमंत भूमिया सरकार की। कौतूहल का विषय है कि ये जो भूतों द्वारा निर्मित बाधाएं, रोग होते हैं और एक होते हैं जो सामान्य रोग होते हैं जो आमतौर पर सबको हो जाते हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है? क्या वास्तव में भूत द्वारा रोग फैलाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, भूतों द्वारा जैसे 10 मंडल भूतों के होते हैं हमारे उसमें। अच्छा। 18 प्रेत होते हैं। अब इसमें 1.5 फुटिया होता है, मुंजा होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। और अगर ये शरीर में लग जाए तो एक रोग होता है, जैसे आपकी जांच हो रही है तो आपको हॉस्पिटल से दवा लग रही है। एक रोग ऐसा होता है कि दवा भी चल रही है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है अच्छे हॉस्पिटलों में, तो समझो वहाँ कहीं ना कहीं तंत्र लगा है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे एक पाइप होता है, तो पाइप में जब धारा पानी की निकलती है तो बीच में जब रुकावट आ जाती है, धारा तो उसी स्पीड से आ रही है लेकिन बीच में तंत्र की रुकावट लग गई है, तो उसकी धारा की, पानी की धारा जैसे कम हो जाएगी। इसी प्रकार वो तंत्र हम काट देते हैं तो फिर दवा और दुआ दोनों लगना शुरू हो जाती है। ये रहता है। मतलब अभी मैं परसों एक बड़े विद्वान आदमी से बैठा था, IAS अधिकारी थे, तो हमारी पुरानी मित्रता है तो बातचीत चल रही थी, तो उनका कहना ये था कि मनोज भाई, ये जो तंत्र विद्या है ये इतनी ज़्यादा फलीभूत होती है कि बड़े बड़े मंत्री जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं इसी तंत्र विद्या के कारण पहुंचे हैं। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई होती है? बिल्कुल सच्चाई है। इसमें ये रहता है कि जैसे हमारे लोगों, जब गुरु सानिध्य में हम लोग सीखते हैं तो एक शिव तंत्र होता है, उसके बाद ऋषभ तंत्र होता है, मैया का तंत्र होता है, बालाजी का तंत्र होता है। अब साधक के ऊपर है किस तंत्र का है। जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई सर्जन है, तो इसी प्रकार हम लोग साधक होते हैं। अब कौन सा तंत्र किसके पास है, तो जिस तंत्र से जो चाहेगा। जैसे आदि काल में राजा जब होते थे, गद्दियां चलती थी, तो कोई ना कोई तांत्रिक उनके पास रहता था। गद्दियों को पलटने के लिए तांत्रिकों का सहारा लिया जाता था। इसी प्रकार जैसे राजनेता है या कोई अधिकारी है, ये सब तांत्रिकों से जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट बन रही है तो तांत्रिकों से निकालते हैं। प्रत्यक्ष हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे धाम से भी कई लोगों को राजनीतिक पद में उन्हें पद मिला इस धाम से। अच्छा। और कह के अगर बाबा ने इष्टबल कहा है कि 24 घंटे में ये पद मिलेगा, तो 24 घंटे में वही पद उन्हें मिला है। ये इष्टबल है। मतलब अभी जैसे हम चाहें कि हमें कोई पद मिल जाए पार्टी में, तो संभव है कि नहीं है? इसमें भी एक शर्त है। हाँ। कि जैसे कोई IAS की तैयारी कर रहा हो, अच्छा, तो वही तो IAS बनेगा। हाँ। और जैसे कोई नेता की तैयारी करो, पद की तैयारी कर रहा हो, तो उसमें फिर वो तंत्र लगाया जाता है उसको फलीभूत करने के लिए। जल्दी से जल्दी जैसे कोई रुकावट आ रही है, कोई अगर वो, तो उस राजनीतिक पद पाने के लिए वो तंत्र इतना हैवी होता है कि उस पद पे उसे बैठाल के रखेगा वो, अगर तंत्र है तो उसके लिए आप कोई उसकी हवन विधि है आपकी, या फिर कोई मंत्र विधि है? हाँ, किस तरह आप? ये मंत्र विधि है। ये तंत्र में अपनी मंत्र विधा है, जो मंत्र विधा से हम ये चीजें करते हैं। जो पद है या कोई रुकावट है या कोई रोग है, ये मंत्र विधा है। मंत्र विधा से, मन चिकित्सा है, उससे हम ये सब करते हैं। जो आज काल में मन चिकित्साएं हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे लोग उसे भूलते गए और मन चिकित्सा को भूल गए। क्योंकि शरीर से थोड़ा ब्राह्मण बालक हूं, तो मन चिकित्सा हमें शुरू से मिली है। अच्छा। हाँ, वेदों से। मन की चिकित्सा। हाँ, मन की मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा। हाँ, जो मंत्रों से ठीक किया जा सकता है। जैसे हम किसी को, जैसे आपकी हड्डी टूटी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मार्गदर्शन हमारा डॉक्टर की तरफ रहेगा। अगर तंत्र लगा है तो हम जैसे ही पकड़ेंगे तो वैसे ही आपका दर्द बंद हो जाएगा। हमें पता है कि L1 L2 L3 में नीचे, तो उसमें कोई नस दबी है, उसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो रही है। या OCD, छोटे दिमाग से बड़े दिमाग में अगर नसें ब्लॉक हो रही तो OCD नाम से, जो गुरु कृपा से हमें सिखाया जाता है। अब आपकी साइंस OCD लिख रही है, ये हमें पहले ही बता दिया था। जो मानसिक रोग होता है, तो ये जो बड़े दिमाग से जो ऑक्सीजन प्रभाव होता है और जो रक्त संचार होता है वो रुक जाता है, उससे OCD नाम का रोग हो जाता है, तो वो डॉक्टर पे ठीक होगा। अगर तंत्र लगा उसे काट देंगे तो वो वैसे ठीक हो जाए, जिससे मानसिक रोग हो जाता है। अब आता है जैसे लीवर में स्वेलिंग आ जाना, ये लीवर से जो बड़ी हाथ चलती है तो उससे CBT नाम का रोग हो जाता है, जो आपके मेडिकल कहता है। लेकिन मेरे यहाँ जो तंत्र लगा है तो उससे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होते ही जैसे हम मंत्र चिकित्सा से उसे ठीक करेंगे, वो ठीक, और दवा लगनी शुरू। लेकिन उसका कोई विधान नहीं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, अगर आपके ऊपर तंत्र लगाए, आप ठीक ही नहीं होगे, चाहे अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल।
ये अच्छा मेरा- एक बात मुझे और बताइए। लेकिन दोनों में मनोज जी एक फर्क बता दे, दोनों में फर्क है। एक तंत्र का अलग प्रभाव है, लेकिन आपके किसी चोट लगी है या हड्डी टूटी है या एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल है। ये मार्गदर्शन है हमारा। अच्छा मैं देखा करता हूँ ये जिस इस तरह के दरबार लगते हैं तो वहाँ लोग आते हैं तो भीड़ आती है, तो उसमें जो है भीड़ में बैठे हुए आदमी को देखकर और जान लेते हैं इसको क्या रोग है, इसको क्या दिक्कत है, तो वो पर्चे पर लिख देते हैं। क्या ऐसा आप भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें गुरु कृपा से हमारा साधना क्षेत्र मगुआ वाले बाबा रहे, यहाँ से कम 100 किलोमीटर बरहा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पूजपात हाथीबान महाराज, समाधि महाराज और प्रेतराज महाराज, वहाँ उनका स्थान है। तो 11 माह तक वहाँ हमने साधनाएं की हैं, तो वहाँ से ये चीजें हमें प्रकट हुई। पूजपात हाथीबान महाराज जी, समाधि महाराज जी और मगुआ वाले महाराज जी, इनसे ये चीजें प्रकट हुई। अमुक व्यक्ति जैसे ही सामने आएगा, अब आप कहो कि ऐसे तो संसार में सब लोग हैं, तो आप पहले क्यों नहीं बता देते? जैसे कोई घटना होने वाली है देश में, आप क्यों नहीं बताते? तो हवा तो सब जगह है। अगर आपका टायर पंचर हो गया तो कूलर के सामने कर दो, हवा भरा लो। तो सब चीज का प्रोटोकॉल है। हमें पंचर की दुकान पे जाना पड़ेगा तभी तो हवा भरेगी। आप बताइए। तो ऐसे ही जो भी हमारे अमुक धाम में चीजें आती हैं और अमुक व्यक्ति इस व्यक्ति के कारण आया है और इसका ये उसे हम बता के और उसका मार्गदर्शन और समाधान करते हैं। अच्छा तो किसी अन्य दिन जैसे आ जाए कोई, हाँ, अन्य दिन ऐसा मतलब है। आपके इष्ट जैसे मोस्टली बालाजी या हनुमान जी, या मंगलवार के दिन आप दरबार लगाते हैं। अब कोई बुधवार को आ गया या जैसे आज मैं शुक्रवार को आ गया, तो ऐसे दिन में हाँ, ऐसा होता है मनोज जी, हम आपको बता दें कि जब देव कृपा होती है तो देव कृपा जब धीरे धीरे कृपा, तो उनका ये नियम रहता है कि हम मंगलवार को आपका भ्रमण रहेंगे। तो हम तो एक आपकी तरह हैं। अच्छा तो वो कहेंगे मंगलवार का हमारा भ्रमण रहेगा, मंगल को हमारी गद्दी लगेगी। अच्छा, तो वो नियम होता है। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा कि डॉक्टर गुरुवार को बैठेंगे, शनिवार को बैठेंगे, 8 दिन क्यों नहीं बैठते हैं? तो वो 7 दिन उन्हें उस दिन का टाइम मिला है, तो उसी दिन वो बैठेंगे। मतलब हफ्ते के और ऐसा बाकी नहीं 6 कि दिन मैं में। बता ना पाऊं, लेकिन ये है कि ईस्ट बल फिर वो उनका वो हो जाएगा कि मेरा ना होने से ये बच्चा हमसे पहले बता रहा है, तो हमारा मंगल मतलब असर होता है। आप हाँ, आदेश मिलेगा तो हम बताने में कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। तो सुहानी शाह जो कहती है कि माइंड रीडिंग कर लेते हैं, तो बाकी दिनों में आप माइंड रीडिंग कर लेंगे और उस दिन आप पढ़ के और उपचार भी बता देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, जैसे अमुक व्यक्ति उसी दिन मंगल के दिन आएगा, ना कोई जानकारी होगी मेरे पास, ना उससे कभी मिला होगा। ये मेरे कई वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं पूछता हूँ, कभी आप मुझे मिले हो क्या धाम के किसी बच्चे ने आपसे कोई जानकारी ली है, तब उसे बताना शुरू करें कि आप इसलिए आए। और माइंड रीडिंग में और साधना में फर्क है। माइंड रीडिंग में केवल माइंड पढ़ के बता दिया जा सकता है, लेकिन समाधान नहीं किया जा सकता। तो ये केवल साधना में ही, ये सनातन में ही इतना वो है कि साधक का इतना प्रभाव है कि वो आपको समाधान भी कराएगा। और माइंड रीडिंग कितना कर सकते हो, 10, 20, 5, और आपकी लॉजिक चीजें ये नहीं बता सकते कि आपकी जो पीछे के घर की दीवार है वहाँ पेड़ खड़ा है, या आपकी दीवार में ये दिक्कत आ रही है, आप ये थे, तो ये माइंड रीडिंग में नहीं बता। माइंड में जो चल रहा है वही बता सकते हैं। क्या माइंड रीडिंग में वो आपके 4वीं 7वीं पीढ़ी के व्यक्ति का नाम बता सकते हैं क्या? हम मानते हैं कि आपका नाम बता देंगे, पिता का नाम बता देंगे, लेकिन 7वीं पीढ़ी का माइंड रीडिंग में नहीं आएगा। आप बता देंगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। दरबार चलता है, हमारे कई वीडियो आप देख सकते हैं। तो किसी दिन आपके दरबार में हमको मंगल के दिन आना पड़ेगा। हाँ, आप मंगल के दिन पधारिए, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि 1000-1500 पर्चियां हमारी यहाँ कटती है मंगलवार में। तो ये जो पर्ची लगाने का सिस्टम रहता है, ये क्या सिस्टम रहता है? ये कोई रहता है- फोन ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह? हाँ, हमारे यहाँ ऑफलाइन लगता है, ऑनलाइन कोई हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब आपके धाम पर आना काम पड़ेगा। पे, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि ऑनलाइन में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन ऑफलाइन में जानकारी इकट्ठी की, अमुक व्यक्ति के सामने आके बैठ गया, अब उसकी जानकारी क्या इकट्ठी करोगे? तो ऑनलाइन इसलिए हमने बंद रखा है। तो ऑफलाइन ही अमुक व्यक्ति जैसे ही बैठता है तो उसकी देख कर ही पर्चा लिखते हैं, और जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो हम मौके की भी बताना शुरू करते हैं, क्योंकि पर्चा लिखने में टाइम लग रहा है और भीड़ हो गई 1500। तो व्यवस्था की तो वजह से मंगलवार को जो लोग आते हैं, मतलब रोगी ही आते हैं या और तमाम सारे लोग आते हैं। जैसे कई लोग राजनेता भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं हमारे यहाँ, और जैसे भूत बाधा वाले भी लोग आते हैं, और जैसे गृह कलेश है, कोई परेशानी से, कोई व्यापार धंधा बंद है, उसके बारे में भी पूछने आते हैं। तो उनका हम बताते हैं, फिर समाधान भी करते हैं 5 मंगल के अंदर। पहले दिन 1000-1500 लोगों को एक दिन में हैंडल करना कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता? हाँ, 1000-1500 यही तो ईस्ट बल का है। अगर एक व्यक्ति आपसे 6 मिनट ले रहा है तो आप
1 घंटे में 10 व्यक्ति देख पाओगे और 12 घंटे में आप 72 आदमी देख पाओगे। तो यहाँ साइंस फेल होता है। या ऑन ऑफलाइन यहाँ कम से कम 500 600 700 पर्चियां कटती हैं और एक व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति चलता है। तो आप जोड़ लीजिए 1400 से 1500 से कम नहीं होता। और सबके लिए माई की कृपा से अन्नपूर्णा हमारे यहाँ चलती है। क्योंकि लोकल के क्षेत्र में क्या होता है, ये रूरल क्षेत्र है हमारा। तो यहाँ क्या किया लोगों ने, जैसे ही लोग आना शुरू किए तो उनसे डबल पैसे वसूलना शुरू किया। तो गुरु महाराज की प्रेरणा लगी कि आप अन्नपूर्णा चालू कराइए। तो उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। होता क्या है कि यहाँ टेम्पू वाले हैं तो वो बड़ी प्रेरणा हमें वो दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो टेम्पू वाले चौराहे से यहाँ तक छोड़ने के 100 रुपए लेते हैं टेम्पू वालों से, जबकि 1 किलोमीटर का वो स्थान है। हमारे वहां से 10 किलोमीटर 400 रुपए लेते हैं उनसे। तो बड़ा कष्ट होता है कि सनातन धर्म के लिए सब कहते हैं कि सनातन धर्म को मानो, सनातन धर्म को मानो, लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्पू वालों से ये आग्रह, हमारा निवेदन है कि ऐसा ना किया। अच्छा, लोग आप पर ये आरोप लगाते हैं इस तरह के कामों पर कि ये सब ढकोसला है, ऐसे कहते हैं ना लोग। कहीं आपको ऐसा लगता है, आपके वाणी से, आपकी बातचीत से आप इतने आत्मविश्वास से भरे हैं कि ये लगता ही नहीं है कि आप तो जो बता रहे हैं ऐसे लग रहा है एकदम सच में घटित होता चला जा रहा है। तो कभी जब लोग ऐसे कहते हैं तो कभी आप इन बातों को मन पे लेते हैं कि आप कहते हैं अरे कहने नहीं, मैं कभी मन पे नहीं लेता। अच्छा। कि जिसे जिस भाव से जिसने जिसे देखा उस भाव से उसने उसके बारे में सोचा। तो हमारा काम है जो करना हम कर रहे हैं, उसका काम है कमी निकालना तो निकालना, वो भी तो उन्हीं का भक्त है, तो उसमें क्या कमी खोजी। अगर भेद आ गया हमारे अंदर, जिस रास्ते से आप आए उस रास्ते से हम दोनों में कोई भेद नहीं। तो आपने जिस समझ से हमें देखा उस समझ से आपने हमें समझा, और जिस समझ से आपने हमें माना तो आपने हमें माना। तो कुल मिला के बात मानने की है, भरोसे की। भरोसे, जिसको डॉक्टर पे भरोसा है वो डॉक्टर पे जाए। बहुत सारे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं वो आपके पास, क्योंकि ढोंग इसलिए नहीं होता। आज काल से इतने लोग, विज्ञान इतनी तेज हो गई है। आप चाहे आज बागेश्वर धाम देख रहे होंगे तो बागेश्वर धाम को देखो लाखों आदमी जा रहा है। अगर ढोंग होता तो ये सत्य है क्या कि जुड़ता। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, तो हमारे पंडोकर सरकार जी हैं तो उन पे देखिए लाखों संख्या, हुआ 6-6 महीने नंबर नहीं आता है। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, ये तो मैं पिछले मतलब कई 100 सालों का रिसर्च करके बता रहा हूँ कि एक तरफ जितने अस्पताल बनते जाते हैं उतने ही मंदिर बनते जाते हैं, और अस्पतालों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ इस तरह के मंदिरों पर होती चली जाती है। और ये व्यवस्था एक पैरेलल समानांतर रूप से चलती चली आ रही है। तो विज्ञान अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात को ही बिल्कुल सत्य मानता हूँ। तो जो लोग आपके यहाँ आते हैं, किस किस रोग के लोग आते हैं, या किस तरह के लोग आए, या चाहे किसी को कोई भी बीमारी हो वो आ जाए, आप उसको ठीक कर दें। अब इसमें थोड़ा सा हम विराम लगाएंगे कि बीमारी बोलना जिसपे तंत्र लगा होगा, अगर बीमारी लगी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये पता कैसे चलेगा? जो डॉक्टर से निराश होके आता है उसे फिर हमारे बाबा उसे ठीक करते हैं। पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, हॉस्पिटल दिखाइए। जब आप बिल्कुल दवा नहीं लग रही है, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कई रोग हमारे पास रोगी आए हमारे पास प्रत्यक्ष, आप इंटरव्यू देखेंगे हमारे फेसबुक पे, श्री हनुमत भूमिया सरकार पे। बिल्कुल हम धाम ऐसे चलाते, ऐसे नहीं चलाते कि मोर नाचा किसने देखा, मोर नाचा जंगल में किसने देखा, प्रत्यक्ष देखिए। तो हमारे कई इंटरव्यू पड़े होंगे को, तो हमारे यहाँ पास के कई लोग हैं, उन्हें जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ मना कर दिया था कि 7 दिन के अंदर ये डेथ हो जाएगी इनकी। तो वो हमारे पास वो नहीं मानते थे, वो पढ़े लिखे थे, उनके घर में खुद ही पीसीएस थे, तो वो खुद लेके आए, उनके परिवार में रिश्तेदार में पीसीएस आईएएस थे, तो वो खुद लेके आए। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये मना कर दिया, 7 दिन की डॉक्टर ने बुलाए। तो उनकी आंत में जो अल्सर या कैंसर था उनकी उसमें। तो हम ये नहीं कहते कि कैंसर के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन मेरा ईष्ट बल जो मंत्र चिकित्सा जो गुरु के उस सानिध्य से हमने सीखी है, जो सिर्फ तंत्र से हमने सीखा है, तो जब उन्हें लाया गया तो ऐसे आपको लाखों मरीज हमारे इंटरव्यू पड़े होंगे, हम ठीक करते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हमने ठीक कर दिया आपसे, आप कैसे मानोगे? आप हमारी फेसबुक खोल के देख सकते हैं, यूट्यूब खोल के देख सकते हैं, श्री हनुमंत भूमिया सरकार के नाम से जयपुर कला, उस पर देख सकते। तो आज भी वो मतलब वो लेडीज है, माता जी हैं, तो आज बिल्कुल स्वस्थ है। आज उन्हें 7 महीने हो गए, धाम की सेवा देती है मंगलवार, ये मान के चलिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एक हमारे सामने ही हैं, तो उनके 10 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहरा था, उनके ट्यूब ब्लॉक थे दोनों। और सबसे बड़ी बात जो मन चिकित्सा होती है, हम शरीर में देख के हमें एमआरआई कराने की जरूरत नहीं, हम तत्काल अपने पर्चे में लिखेंगे कि आपके ट्यूब ब्लॉक है, तो ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक होने से आपके बच्चा नहीं हो रहा, तो मन चिकित्सा से वो ट्यूब ब्लॉक खोलेंगे
और बच्चा गर्भधारण हो। तो हमारे कई ऐसे लोग हैं, हमारे पास विकास जी बैठे हैं, आप उनसे भी सुनेंगे, इनका भी इंटरव्यू पड़ा है। तो किस तरह से आप लोगों का इलाज करते हैं और कौन कौन से ऐसे रोगी आपको याद आ रहा? आप तो हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ विशेष जो आपने रोगी ठीक किए हैं उनके बारे में। विशेष हमने आपको अभी बताया था कि एम्स में जो माता जी थी, हमारे पास की हैं, दूर की नहीं है, यही पास की हैं, उनके इंटरव्यू पड़े हैं हमारे उस पर। तो आपको हम बता दें कि जो डॉक्टर ने 7 दिन में बोल दिया था कि डेथ हो जाएगी, वो आज 1 साल होने आयु धाम की सेवा। हर मंगलवार, आप मंगलवार को जब आएंगे हम आपको उनसे मिलवाएंगे। दूसरा, अभी विकास जी बैठे हैं, हम आपको उनके गर्भ नहीं आ रहा था, शादी को हो गए थे साल, तो गर्भ नहीं आ रहा था, तो हमने इनसे कहा था कि बच्चा गर्भ में आएगा और 3 माह पे इसके धड़कन नहीं आएगी और 3 से 4 महीने इसके धड़कन बिल्कुल नहीं रहेगी। जो आप इंटरव्यू उनसे पूछ सकते हैं, वो तो यहीं उपस्थित हैं। तो ऐसे कई केस हैं। तो उस बच्चे के वास्तव में 3 महीने पे धड़कन नहीं आई। जब धड़कन नहीं आई तो जो मेडिकल है, जो डॉक्टर की सलाह उन्होंने जब ली, तो उन्होंने कहा अबॉर्शन बच्चे का कराना पड़ेगा। तो इन्होंने हमसे मिले, ये गुरुजी ये तो अबॉर्शन कराना पड़ेगा और ये चीज़ें बच्चे के धड़कन नहीं है मेडिकल से। तो हमने कि रुक जाइए, बाबा ने जो ईस्ट वाले हैं हमारे मगुआ वाले बाबा, उन्होंने मना किया है बच्चा धरती पे आएगा। तो हमारे विश्वास से, बाबा के विश्वास से उसने अबॉर्शन नहीं कराया। जब नहीं कराया तो 4 महीने पे जब उसका अल्ट्रासाउंड उन्होंने फिर दोबारा से कराया तो उस बच्चे की धड़कन थी। एक पहला चमत्कार है, इसका इंटरव्यू भी पड़ा है, आप देख सकते हैं। फिर जब मैंने बोला था कि 8वें महीने पे ये बच्चा घूमेगा नहीं, जो स्त्री गर्भ में है तो इसके पानी जो होता है, बच्चे जो घूमता है, तो मेडिकल साइंस में वो बच्चा घूमेगा नहीं। ऐसा ही हुआ, बच्चा घूमा नहीं और बच्चे ने पेट में ही जब 9वें महीने में पोटी कर ली, और पोटी कर ले जब बच्चा, तो उसमें रखना पड़ता है हमें आईसीयू रूम में। तो ये लेके गए, इटाबाद लेके गए, वहाँ हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जब डॉक्टर ने लिया तो इनका फ़ोन आया, थोड़ा मंदिर से जुड़े हुए, तो जब ये रोने लगे, भावुक हो गए कि महाराज जी कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा और बच्चे ने अंदर ही पोटी कर ली है, वो बच्चे, माँ के और बच्चे के इन्फेक्शन फैल गया है। तो हमने कहा हमें आप 15 मिनट दीजिए, जो मेरी मन चिकित्सा है, मैंने उसी आधार पे मैडम को इनके हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। पहुंच गए, सब किट आ गई, डॉक्टर आ गया, सब कुछ आ गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये है सनातन धर्म। महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे और बच्चे को आईसीयू में रखा ही नहीं गया, जबकि पोटी पे इन्फेक्शन हो गया, बच्चा की धड़कन वगैरह बीपी सब ओके। तो आप उसका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। आपको इतना दूर का कैसे दिख जा रहा है? ये त्रिकाल है। अच्छा, ये त्रिकाल में ये होता है कि ये साधना होती है। त्रिकाल में हम बैठे बैठे, जैसे आपके यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या वजह है, या घर में कहाँ कोई वस्तु, ये त्रिकाल है। जिसका जितना साधक का त्रिकाल मजबूत होगा, बैठे हुए यहाँ से मुंबई तक की चीज बता देगा, ये रखा ये नहीं रखा। तो ये जो आप त्रिकाल बता रहे हैं, ये कुछ खास लोगों पर काम करता है कि दुनिया के किसी भी घटना को आप देख सकते हैं? हाँ, दुनिया के, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी पीछे हमने बताया था कि हवा सब जगह है, लेकिन हमारी जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो पंचर की दुकान पे जानी पड़ती है। अगर हम वो टायर को कूलर के सामने तो नहीं भरेगी ना हवा। तो ऐसे ही दुनिया की चीजें हमें नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो पूछता है, सवाल करता है, तो फिर उसका त्रिकाल से हम देख के बता सकते हैं कि ये वस्तु आपकी वहां रखी है, यहाँ रखी है, ये सब चीज वो त्रिकाल की साधना की। ऐसे कोई घटना होने वाली हो, हाँ, तो अगर वो दरबार में नहीं आएगा तो आप नहीं बताएं? नहीं, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हवा तो सब किसी जगह। तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं करते? नहीं, कोई भविष्य कोई नहीं कर पाएगा। जितने भी, चाहे बागेश्वर महाराज जी हों, चाहे पंडुकर महाराज जी हों, जितने भी कोई भी बच्चा जो दरबार चल रहे हैं आज भी, तो कितने भी दरबार चल रहे हो, वो कोई नहीं, जब तक उनके दरबार में पंचर की दुकान पे नहीं आएगा तो पंचर बनेगी। तो आपका कहना यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा, आपके जब आपका दरबार लगेगा उस वक्त जो यहाँ होगा, हाँ, उसकी जो अर्जी होगी, हमारे यहाँ जो पहले मंगल आएगा उसकी अर्जी रहेगी, फिर पेशियां होंगी, जो मन चिकित्सा से समाधान होगा, 5 मंगल में उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे साधक कोई आया या कोई रोगी आया या कोई नया व्यक्ति आया, हाँ, फिर क्या पद्धति है उसकी आपके यहाँ? पद्धति ये रहेगी कि जैसे वो साधक आया, अपने मन की बात या कोई जो लेके आया अर्जी लेके, वो बैठेगा, अमुक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा और उसकी बताऊंगा, समाधान करूंगा उस व्यक्ति मतलब का। लोग ऐसे आके बैठ जाते हैं आके? हाँ, बैठ और जाते आप हैं, उसमें बुला लेते हैं? हाँ, बुला लेते हैं। तो बुला के उसका समाधान और मार्गदर्शन करके समाधान कर देते हैं। सबको बुलाते हैं जो आ जाते हैं? सबको। हमारा दरबार ये रहता है कि हमारा दरबार और दरबारों की तरह नहीं है। हमारा दरबार कुछ हटके, एक तो सत्य पे है, सत्य है क्योंकि हम उसी गांव में दरबार लगा रहे हैं जहां जन्म हो लिया। तो सबसे बड़ी पहली बात यही सत्य है। दूसरी सत्य ये है कि हम हर व्यक्ति का
जो हमने डेट दी है कि आप 2 जून को 2026 को ठीक हो जाओगे, तो वो व्यक्ति 2 जून को इंटरव्यू दे के आएगा कि महाराज जी ने बताया था उस दिन ठीक हो गए। ये हो गया भूत, वर्तमान पे तो सब कोई बता देगा, भविष्य का बताना ये साधना का काम है, भविष्य पे काम करना। तो आप लोग समझ रहे हैं, महाराज जी का कहना ये है, जैसे मैं भी कई बार इस तरह का सवाल किया करता था कि अगर भाई आप इतने ही दूरदर्शी हैं तो भूकंप आता है, बाढ़ आती है, आप क्यों नहीं बताते थे। महाराज जी का कहना यह है कि जो दरबार में आएगा अपनी अर्जी लगाएगा, हम उस अर्जी के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं, या जो हमको इल्हाम होता है ऊपर से, जो हमारे जो गुरुदेव हैं या जो भी सिद्धियां हैं, साधना है, उसके आधार पर हम बताते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर आपसे कुछ भी हमको लाभ लेना है, बीमारी ठीक करानी है या कोई मनोकामना पूरी कर, तो आपके दरबार में आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये दरबार मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को लगता है। सुबह कितने बजे से शुरू होता है? सुबह ऐसा होता है कि हमारा दरबार 6 बजे से शुरू हो गया, सुबह मॉर्निंग, और रात के 3 बजे तक जाएगा। हाँ, तो बराबर जितने 14-15 घंटे अमुक व्यक्ति, हम और दरबारों की वजह से नहीं चलाते, जैसे महाराज जी 2 ही घंटे बैठेंगे। जब भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, जब तक एक एक व्यक्ति आ जाएगा और सबको मैं देख लूंगा, सबका मार्गदर्शन और समाधान नहीं कर दूंगा, तब तक गद्दी नहीं छोड़ूंगा। और हर दरबारों में 3 घंटे महाराज जी बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, लेकिन मेरा ये है कि अगर परमात्मा ने मुझे चुना है, कुछ तो अलग है इसलिए चुना है, अगर चुना है तो ये मेरी जिम्मेदारी अमुक व्यक्ति, क्योंकि जो आया है मोटरसाइकिल की 200 रुपए की पेट्रोल फूक के हमसे मिलने की जिज्ञासा लेके आया है, तो बोलने को तो हम बोल रहे कल मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वो मजबूर हो, उसकी मजबूरी भी 500 रुपए मारी गई, 200 रुपए की पेट्रोल भी फूक के आया और उसने कुछ भी प्रसाद भी लिया होगा, तो उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी और हमने कह दिया कल मिलेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हम उन दरबार वालों को भी कहना चाहेंगे कि अमुक व्यक्तियों से मिलना चाहिए सबसे। कई बार हमने कई दरबारों को देखा है कि अब साधना का कली काल में कोई मोल नहीं रह गया, जैसे 12, 13, 14 घंटे साधना करना कोई, अब हमने देखा है कि भक्तों से कहेंगे कि बालाजी रक्षा करेंगे और 4-4 गनर साथ लेके चल रहे हैं, तो उस तत्व को पहचान ही नहीं रहे, तो गनर किस काम के आपके? जब बालाजी आपकी भक्तों की रक्षा करेंगे तो हमारी भी बालाजी रक्षा करेंगे। आपने देखा होगा कि ना कोई घंटा होगा हमारे धाम में, ना कोई गनर देखा होगा, अमुक व्यक्ति जिज्ञासा लेके आया, आपके गनर को देख के वो डर गया, तो आपको जब डर ही बैठा है तो फिर उनसे क्यों कह रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़िए, डर दूर हो जाएगा। तो गनर के, तो आजकल क्या है, जितना बड़ा भोकाल, जितनी बड़ी गाड़ी, उतना ही बड़ा बाबा, साधना का कोई महत्व नहीं रहा। तो आप एकदम बहुत ही सात्विक जीवन, हाँ, ना कोई तामझाम, हमें पसंद ही नहीं करता तामझाम। आज तक हमारे कभी भी कोई बांसुर, जब लड़के मानते नहीं, चेला मानते नहीं, महाराज जी बांसुर ले ले, तो मना करता हूं। मृत्यु सत्य है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सका। महादेव जी सती जी की नहीं टाल सके, तो हम अपनी क्या टाल सकेंगे? क्योंकि मैं दरबार हमेशा सत्य बोलता हूं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है मन क्रम वचन। अगर आपका मन और क्रम वचन तीनों एक ही नहीं है तो आपको सिद्ध कुछ नहीं हो। सिद्ध साकी गौरीसा, तो गौरीसा कौन है? शंकर भगवान शिव, तो उनकी गारंटी भरी गई है। और गांव में कौन जमानत देता है? जो मजबूत होता है। आपकी जो वाणी है उसमें इतना आत्मविश्वास अपनी बात कहते हुए लग रहा है कि आपको मतलब जो दर्शक भी सुन रहे होंगे तो ऐसे लग रहा है कि आप अपने काम को, जो भी आप कर रहे हैं साधना, इसमें पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कोई भी आएगा तो आप ठीक कर ही देंगे। बिल्कुल। ऐसा भी तो होता होगा कि बहुत सारे लोग आते होंगे और ठीक नहीं होते होंगे। हाँ, ठीक में ये रहता है कि जैसे हमने 5 उन्हें पेशियां बताई, अब कोई पेशी बीच में उन्हें छोड़ दी, हम उन्हें दवा पूर्ण रूप से दे नहीं पाए, तो वो लोग छूट जाते हमसे। उन्होंने सोचा 2 मंगल जाना है, अब हमें काम लग गया, अब जाना नहीं है, तो हम पूरी वो पेशी जो होती है, जो नियम है, वो नियम नहीं कर पाए, तो वो लोग छूट जाते हैं। तो मतलब जैसा रोग होगा उसी अनुसार कई मंगलवार भी आना पड़ सकता है? नहीं, केवल 5 मंगल, रोग कोई भी हो या कोई मनोकामना हो, कोई भी हो, जैसे तो मुझे मंत्र चिकित्सा है 5 मंगल में ही हमें करना होगी उनकी। ये नहीं कि हमारे यहाँ कि आपको गंगा जी चलना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं, क्यों? हमें पता है कि लोग पहले से ही इतना परेशान है। तो अब उन्हें, हमने कई दरबारों को देखा है कि आपको ये करना है, कोई देवता, आप सत्य बताना है, कोई देवता क्या पैसे मांगता है? बिल्कुल, क्योंकि स्वयं जो बैठा है गद्दी पे वो पैसे मांग रहा है। उसे साधन की जरूरत है, उसे गाड़ी की जरूरत है, एसी की जरूरत है देवता को। ये बात हम निकले। कोई फीस भी लगती है? नहीं, कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ। ये है कि अन्नपूर्णा जैसे माई चलती है, जिसमें जिसकी इच्छा होती है, जो जैसे आटा हो गया या दाल हो गया, जो उनका सब्जी है, सहयोग है, वो अपने सहयोग करते हैं, उससे अन्नपूर्णा चलती रहती है। वैसे कोई फीस नहीं है, स्वेच्छा से। अच्छा महाराज जी, हम जब आपके आश्रम पर आए
जब हमने तो देखा तो पूरी दीवार जो थी उसमें कई कलर के कपड़े ऐसे गुथे हुए थे, ये क्या है? हाँ। पहली बार तो मुझे मतलब मुझे लगा ये है क्या चीज, लेकिन अलग अलग रंग के कपड़े, ये क्या कोई साधना पद्धति है? हाँ, ये साधना पद्धति ये जैसे लाल कपड़ा होगा हाँ। वो बालाजी का प्रतीक होगा, बालाजी का नारियल होगा, तो उसमें अर्जी पहले मंगल लेना पड़ेगा। मतलब उन कपड़ों के अंदर नारियल बंधे हुए। नारियल बंधे हैं अच्छा। तो वो अर्जी का रहेगा, अर्जी का रहेगा। जैसे मनोकामना नारियल लेके बैठा है तो हमारा जो ईष्ट बल है वो हमें बताएंगे कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति इस काम से आया है, पहला हो गया। तो नारियल पहले बांधना पड़ता है? नहीं, हाथ में लेके बैठना पड़ता, हम नहीं बंधवाते, क्योंकि कई दरबारों में नारियल में ही जानकारी बंधवा लेते हैं और उनके शिष्य खोल के देख लेते हैं, तो वो सनातन का टूटता है। इसको बिल्कुल पारदर्शिता हमारे दरबार में। अपने यहाँ दुकान से खरीदिए, दुकान भी हमारी नहीं है, कोई भी यहाँ जो बच्चे लगाते हैं उनसे खरीदिए, खरीद के बाजार से लेके आइए, आप लेके बैठिए, हम बताएंगे। तो लाल नारियल वो हो गया, और काला नारियल जैसे भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो काला वाला जो कपड़े में वो प्रेत राज जी का है, वो उसे पेशी लेंगे, उसमें मार लगाएंगे भूतों में, तो उनका नारियल वो बनता है। तो लाल वाला रोग का है? नहीं, अर्जी का। अर्जी का। हाँ। और काला वाला भूतों का? हाँ, भूत बाधा और जो रोग वाला जितने भी तंत्र लगा है उसका काला वाला है, और सफेद वाला जो हमारे मगुआ वाले बाबा हैं उनके लिए वो चढ़ाया जाता, भेंट किया जाता है। ऐसे तीन। फिर आता है पीले कपड़े में, देखा होगा पीछे जाओगे तो पीले कपड़े में हर कपड़े की अलग अलग वो है, जैसे किसी का गर्भ नहीं थे रहा है, शादी नहीं हो रही है, वो पीले कपड़े में चलता है हमारे यहाँ। तो ये जो नारियल बंधे हुए हैं, ये जब रोगी ठीक हो जाता उसके बाद बांधते? नहीं, उसी के बीच में पद्धति में चलते चलते उसे फायदा हो जाती है तो एक एक नारियल अपना बांध जाते। उससे यह होता है जब रात को हम अपनी साधनाएं करते हैं तो ये नारियल जैसे बंधे हैं तो हमारा ईष्ट बल बताएगा इससे ये बीमारी, इसके ये समाधान रहेगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कुंड जल रहा था, आप जब अंदर आते धुनी जल रहा था, तो जब धुनी और कुंड जब जलेगा तो उसमें वो भस्म किए जाएंगे, खोल खोल के नारियल सारे। अब जैसे ये नारियल बंधे हैं तो ऐसे इसको देख के तो ये लग रहा होगा कि हजारों की संख्या में लोग आपके पास आए। हाँ। ये कैसे पता चलेगा कि ठीक? जैसे आपके पास ये आपका ये सिस्टम चल रहा है, तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं और सिस्टम पे जो फाइल डालते हैं वही फाइल निकल के आती है। ऐसे इसी नारियल में हमें पता है, आपको नहीं पता, जो कंप्यूटर चलाएगा लेगा वही तो लॉगिन करेगा, और जिसे पता ही नहीं वो क्या लॉगिन करेगा। तो जैसे ही ये सिस्टम, जैसे ही नारियल हम देखेंगे तो ये फलानी व्यक्ति अमुक व्यक्ति का नारियल बंधा है, इसका ये समाधान है, वो रात को बैठ के इस नारियल से समाधान होगा। मतलब हजारों नारियल में आप नारियल देख के ये बता देंगे फलाने व्यक्ति का? अब फलाने व्यक्ति का है, ये सिस्टम है। अगर नारियल नहीं बंधा होगा तो हम वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अमुक व्यक्ति आएगा उससे हम नारियल बनवा लेंगे, क्योंकि दिन में इतना समय तो रहता नहीं, क्योंकि रात के 2-3 बजे दरबार हमारा जब शांत होगा उसके बाद फिर नारियल देखे जाएंगे। खड़े होके जाऊंगा यहाँ से 2-3 घंटे, जैसे 1 बजे हमारा दरबार हुआ तो एक नजर मारते जाएंगे, और जो दूत परंपरा होती है हमारी, वो दूत आके खबर देंगे कि अमुक व्यक्ति की ये वो है। जैसे दूत हो गया, कोतवाल हो गया, आपके प्रेतराज हो गए, ब्रह्मप्रीत हो गए, वो उस स्तर से हमें बताएंगे कि ये नारियल इस अमुक व्यक्ति से इसका, वो दूतों का काम है खबर देना। तो ये सिर्फ आपको सूचना देते हैं कि आपको दिखाई भी देते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अगर आपको भी देखना, अगर प्रत्यक्ष देखना है, कभी साधना क्षेत्र में आइए, आपको भी दिखाते हैं। कभी अगर साधना क्षेत्र में आप रात में आते हैं तो यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। और कभी कभी कई वीडियो में अभी शायद हो सकता है कि हमारे पास कलावा पड़ा हो तो अभी भी दिखा सकते हैं हम। जहाँ नेगेटिव ऊर्जा होगी, जैसे कलावा पे हम नींबू तोड़ेंगे लौंग लगा के, कलावा पूरा काला पड़ जाएगा, और एक कलावा पे आप तोड़ोगे तो वो काला ही नहीं पड़ेगा। उसमें कोई केमिकल तो नहीं मिला होगा? वो आप बाजार से लेके आइए ना, हमारी दुकान है ही नहीं, हम तो पहले कह रहे हैं आप बाजार से लेके आइए। हम जानते हैं कि बहुत से दरबारों में क्या किया जाता है कि सोडियम वगैरह का प्रयोग किया जाता है, नारियलों में आग लगा देना या कंडों में आग लगा देना, ये सोडियम का प्रयोग। जैसे ही नींबू का निचोड़ डालेगा सोडियम अग्नि लग जाएगा, लेकिन ये मन चिकित्सा में भी है, तो दोनों में भेद है। वो सोडियम है, केमिकल है, एक मन चिकित्सा से। आप अपना नारियल लेके आइए, हम आग लगाने को तैयार है, लगा लेके तो आइए। जानने की जिज्ञासा तो होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, फेसबुक और यूट्यूब का जमाना हो गया है। जैसे हमने कहा मनोज जी इटावा रहते हैं, तो एक बार हमें इटावा जाना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद इत्सिद्धम लिखना चाहिए कि हम देख के आए थे, ये बिल्कुल बात सत्य है और सत्य है। और जब तक आप जाओगे नहीं तो सत्य असत्य कैसे हो सकता है। और आजकल के नबी को फेसबुक पे देखते हैं, अरे ये ढोंग है, ये पाप है, आजकल से इतना चला रहा है, ये ढोंग तो नहीं हो सकता। हमने कुछ लोगों से बात की, हाँ जी, उनकी बातों से एकदम इतना विश्वास झलक रहा था कि उनके लिए दुनिया में डॉक्टर, अस्पताल ये कोई मायने नहीं, वो तो आपके पास आ जाएंगे
और वो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें कई सारे लोग क्या ऐसे तो नहीं होते हैं कि आप पहले से उनको, आपकी जो टीम है वो पहले से पढ़ा देती होगी, बता देती होगी, ऐसा भी? बिल्कुल सत्य बात, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है। हम आपको बता दें, इतने ढेर सारे नारियल बंधे हैं और 1500 आदमी, हमारी टीम 1500 आदमी कहाँ से ले पाएगी और कितने मंगल ले आएगी, ये भी तो सोचना होगा। आजकल से अगर दरबार चलता आ रहा है तो इससे पहले मगुआ वाले बाबे के फकरदास महाराज जी हुए, किशोरी दास जी महाराज, ये परंपराएं तो चलती आई हैं। तो ये नहीं है कि आजकल से ये चीजें होती आई हैं, जैसे पोखर था उस साल से ये चीजें होती आई हैं। तो कितना झूठ बोल लोगे? 5 मंगल, 2 मंगल, 3 मंगल, सालों कैसे झूठ बोला जा सकता है? क्योंकि विज्ञान होगा। महाराज जी देखिए, आप अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जो हमारे दर्शक देखेंगे उनके मन में भी कई बार ये सारी चीजें आती हैं और बहुत सालों से आ रही हैं। लोग हमेशा जब भी कुछ इस तरह का किसी का वीडियो आता है तो लोग नीचे कमेंट यही सब बिल्कुल, करते रहते हैं कि पहले से सिखा पढ़ा दिया होगा, हाँ, बिल्कुल। पहले से कोई सूचना सीसीटीवी कैमरे में देख लिया होगा, फॉर्म भरवा लिया होगा, उससे देख के बता दिया होगा। तो आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी, कोई भी अनजाना आदमी आएगा, वो बिल्कुल बैठेगा, बिल्कुल, आप उसके बारे में सब कुछ हमने कह दिया। उन लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, तर्कशास्त्रियों को देखना चाहिए कि दरबार में तर्क लगा के देखना है। और दरबार तभी चलता है जब तर्कशास्त्री बैठे हो सामने। तो अगर आपको आना है, महाराज जी का दावा जो है एकदम से पूरी तरह से 100% पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब जो आना चाहते हैं, जिनको कोई दिक्कत है, एक बार परीक्षा लेने ही सही। हाँ बिल्कुल, परीक्षा लेने आई, हम तो परीक्षा देने को तैयार, क्योंकि साधक का जीवन हमेशा परीक्षा देने का ही होता है। साधक वही जो हर कसौटी पे खरा उतरे। आपको हम सत्य बता दें कि आज तक हमने कोई भी धाम में शिष्य नहीं बनाया है। आप पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई असत्य बात हो गई तो उन बच्चों का दिल दुखेगा कि गुरु से ये शरीर है, कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए गुरु और शिष्य का बंधन हमने किया ही नहीं। सबसे साधना कराते हैं, सबसे पूजा मंत्र कराते हैं, सबसे कराते हैं, लेकिन शिष्य का अभी तक हमने किसी को नहीं दिया है। ये हमारा मानना है। लेकिन आजकल देखा है कि जैसे ही गुरु बनते शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं। अब शिष्य भी भोकाल में, जितना बड़ा गुरु उतने ही शिष्य ज्यादा। लेकिन गुरु और शिष्य का पिता जैसे पिता पुत्र का रिश्ता होता है, ऐसे रिश्ता होता है। आप अपने आप से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? हाँ, अपने आप से ये है कि जैसे हमारी चीजें चल रही हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, जिज्ञासा, जैसे आपके अंदर जिज्ञासा हमारे बारे में जानने की हुई, ऐसी साधना क्षेत्र में हमारी कई जिज्ञासाएं जानने की। ये बात सत्य है कि असत्य है, तभी तो हम इन बच्चों को बता सकेंगे कितनी सत्य है कितनी असत्य है। आप साधना की गहराई में उतरेंगे कि लोक हित के लिए, सामाजिक सेवा के लिए? दोनों साथ में, लोक हित के लिए भी। एक सप्ताह में एक दिन दरबार लगेगा, हाँ, और 6 दिन आप अपनी सिद्धि नहीं, जित कर। मंगल और शनिवार दोनों दिन रहता है। अच्छा, मंगल और शनिवार, 2 शनिवार, दिन। हाँ, 2 दिन दरबार रहता है। और बाकी जो 5 दिन 5 दिन वो साधना क्षेत्र में, टोटल साधना क्षेत्र में अपना रहता है। फिर भी कोई आ जाता है तो हमें ऐसा नहीं कि मना करते हो, फिर भी देख लेते, लेकिन मंगलवार के लिए उन्हें मार्गदर्शन करते कि आप मंगलवार को आइए या शनिवार को आइए, ऐसा रहता है। महाराज जी, कोई आखिरी बात, अंतिम बात जो आप हमारे दर्शकों से, समझ लो, या अपने भक्तों से कहना चाहते हो? हमने आपसे खूब लंबी बातचीत की, काफी सारे पक्ष जानने की कोशिश की, और आपका आत्मविश्वास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर हैं आप पूरी तरह स्टेबल हैं, कि जो आप हैं वो बिल्कुल आप सही सलामत और ठीक ठाक, जो आप कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे आप इस लोक के लिए, इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, लोगों को? देखो, समाज हित में हम आपको बता दें, जैसे मंदिर मठ हो गया, जैसे आपने सोचा कि श्री हनुमंत भूमिया सरकार लिखा है या पंडोकर सरकार लिखा है या बागेश्वर सरकार लिखा है, तो ये सरकार क्यों लिखी है? सरकार तो जब संविधान से एक ही चुनता है, वही सरकार है। तो ये सरकारें क्यों हैं? सरकारें इसलिए, जब भी हमारे गुरु कृपा से ये मिलती है कि आप अपने ही गांव में गांव नहीं छोड़ोगे, चाहे पंडोकर महाराज जी हों, चाहे बागेश्वर महाराज जी हों, वहीं, क्योंकि गांव क्षेत्र में साधना करना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं साधना करोगे, वहीं सरकार का मतलब होता है हमारे यहाँ मंदिर इसलिए गांव में पहले बनाए जाते थे कि लोग दान पुण्य वहां इकट्ठा करते थे। जब गांव में कोई आपत्ति आएगी तो सरकार हमारी मदद करेगी, मंदिर हमारा मदद करेगा। तो इसी प्रकार हमारे धाम से, तो हमारे यहाँ धाम से समाज सेवा में हम आपको बता दें कि जिनके पिता शांत हो गए, जिन बच्चों के,
तो अभी कम से कम 40-50 बच्चे हमारे पास है और इस चीज़ को और भी आगे ले जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो उनकी जितनी भी फीस और वो अपने घर रह कर जहाँ भी शिक्षा पाना चाहें, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे थे, पिता शांत होने के बाद बेचारे शिक्षा उनकी पूरी नहीं हो पा रही, तो 40 बच्चे 50 के करीब हमने गोद ले रखे हैं। जो धाम से आकाशवाणी से जो हमें प्राप्त हो जाता है, अपनी स्वेच्छा से जो छोड़ जाते हैं लोग, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे धाम में कहीं कोई घंटा नहीं है, इसलिए मैं घंटा नहीं चढ़ रहा था। घंटा चढ़ाने से अच्छा है किसी को शिक्षा दे दी जाए, पहली बात। दूसरी, सनातन में हमारे यहाँ गऊ को माता माना गया, तो गऊ को हमारे यहाँ माँ माना गया है। तो हमारे यहाँ एक सेवा टीम है, तो सेवा टीम के जो लड़के हैं, बच्चे हैं सेवा टीम से, वो पूरे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र में गाय अगर एक्सीडेंट है या कोई रोग से पीड़ित है, तो वो टीम हमारे धाम से जाएगी और उसे पूरी दवाई और सब ठीक करेगी। ये हमारा क्षेत्र। तीसरा हमारा है, जैसा किसी के पास तंत्र नहीं लगा है और असाध्य रोग से पीड़ित है, जैसे किडनी खराब हो जाना या कैंसर हो जाना और तंत्र है नहीं, रोग है, तो उसे हम जान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे हर मंगलवार बस जाती है, उनका सारे इलाज का खर्चा हमारे धाम की तरफ से रहता है। ये हमारे समाज से लेते हैं। अच्छा, हाँ, इन चीजों को और भी आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को किडनी की दिक्कत है, हाँ, और आपके यहाँ आई और तंत्र बाधा नहीं है, एक्चुअल में बीमारी है, है, तो उसका इलाज फिर आप कराएंगे? हाँ, उसका इलाज हम कराएंगे। यहाँ से सीधा निम्स हॉस्पिटल जयपुर, यहाँ से बस जाती है हर मंगलवार, तो जितने भी 20-25 मरीज या 50 मरीज हो जाते उसके वहाँ भेज देते। वहाँ का खर्चा पानी वो सब हमारे धाम की तरफ से, मरीज का। ये तो महाराज जी बहुत, हाँ, ये मेडिकल और शिक्षा, ये सब ये हमारी तरफ से। तो सरकार का मतलब यही होता है, सरकार का मतलब ये होता है कि सब लोगों को देखना, तो सरकार है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो देश की सरकार चल रही है वो अपना काम कर रही है, अपने हिस्से का, अपने हिस्से हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार बोला जाता है हम लोगों को। अच्छा, पावर कुछ नहीं है, हाँ, ऊपर वाले की पावर है, ऊपर वाले की पावर, सेवा पूरी है, इसलिए सरकार टाइटल लगता है हम लोगों को। और हमें गुरु कृपा से ये आदेश दिया जाता है, अपने गांव ही रहोगे, गांव नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश चले गए, दिल्ली चले गए, वहां तो बहुत बड़े बाबा हो सकते हैं आप। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आता है और अगर वो रोग से पीड़ित है, तो आप उसका इलाज अपने पैसे से या अपने तरीके से उसका मुफ्त इलाज कर, मुफ्त इलाज, ट्रांसपोर्ट से लेकर पूरा इलाज हमारा है। अच्छा, तो अभी तक कितने मरीजों का इस तरह आप इलाज? कई मरीज हमारे जा चुके हैं वहां तक। ज्यादातर मरीज जो प्रेत बाधा वाले होते हैं वो यहीं रुक जाते। कोई तंत्र है तो यहीं काट दिया, फिर वो दवा लगनी शुरू हुई, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने देख लिया किडनी है, ऐसा है, इन पे पैसा नहीं है, तो ये काम है सरकार का। तो श्री हनुमंत भूमि सरकार का ये काम है कि उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाए। बच्चे को फीस भरना ये श्री हनुमंत भूमि सरकार का काम है। किसी का पिता शांत हो गया तो उसे फीस भरनी पड़ेगी, ये सरकार का काम है। आपसे, क्योंकि संविधान से सरकार तो जो लखनऊ बैठी है वो है। आपसे बात करते हुए बहुत सारी जिज्ञासाएं जो मेरे मन में थी महाराज, तो हैं, अभी भी जिज्ञासा है। नहीं, बिल्कुल आप, लेकिन आपका आत्मविश्वास देखकर अब मेरा भी मन कर रहा है कि किसी दिन दरबार लगा हो आपका और मैं दरबार में आऊं। देखिए कब आप बुलाते हैं। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि कभी भी आप दरबार आइए। मैं दरबार में आऊंगा। अब कुछ चीज प्रमाण आपको हमने दिए, जैसे पार्थिव शिवलिंग का दिया, खड़ाऊ का दिया, आपको कई चीजें हमने देखी। अब जब भी आप साधना क्षेत्र में आएंगे तो हम आपको दूत भी दिखाएंगे, कोतवाल भी दिखाएंगे, ब्रह्मपरीत भी दिखाएंगे, 1.5 फुटिया भी दिखाएंगे, ये सब आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगे। जिन्न होते हैं ये सब दिखाएंगे, जिन जिन्नात सब चुड़ैल सब दिखाएंगे आप। ये सब होता है रात्रि के टाइम जब साधना क्षेत्र में होता है। तो आप दरबार पधारें कभी भी और देख सकते हैं। काफी लंबी वार्ता महाराज जी से हुई और महाराज जी ने पूरे आत्मविश्वास और बहुत ही संयमित रहकर मेरे जो सवाल थोड़े कड़े भी थे उनको भी बड़ी प्यार से और बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे उत्तर दिया। महाराज जी आपका व्यवहार तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बाकी जो शंकाएं हैं मेरी उसके लिए मैं एक दिन दरबार में जरूर आऊँगा। हालांकि अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि मुझे महाराज जी पर 100% विश्वास है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी। बिल्कुल मनीष जी, हम चाहते हैं कि आप मंगलवार को ये बात कम से कम सिद्ध तो हो सके, ये बात सत्य है कि असत्य है, तो आप जरूर पधारें मंगलवार को। आपका बहुत बहुत आभार कि आप पधारे। बहुत बहुत साधुवाद धाम की तरफ से, श्री हनुमंत भूमि सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद।